नाज़रीन, आपको बताते चलें, हमें अभी अभी इतलात मिली हैं कि दरिया बचाओ तहरीक के रहनुमाओं को, जिन्हें गुज़िश्ता रात के अंधेरे में पिछले पैर में दावा बोल पर कैंप पर दावा बोलकर गिरफ्तार किया गया था, उन्हें अभी रिहा कर दिया गया है। साबिक उम्मीदवार असम्बली मुजफ्फराबाद से कश्मीर नेशनल पार्टी के मीर अफजाल सुलेरिया समेत बाकी रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया है। अभी हम मुजफ्फराबाद चलते हैं, मीर अफजाल सुलेरिया खिताब कर और इस रियासत का जबर हम 70 साल से बिलूम देख रहे हैं। और जब दरियाओं की रुख की तब्दीली की बात हो तो हम गुज़श्ता 12 साल से इस रियासत का जबर देख रहे हैं कि जब नीलम झेलम प्रोजेक्ट का वक्त था उस वक्त भी इस रियासत ने यही जबर किया था, हमें गिरफ्तार किया था, हमें अजियतनाक उस मराइल से गुजारा था। और आज फिर यही है, रियासत चूंकि जबर पर मबनी है वो जबर पर फैसले करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारी रियासत का नाम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर है, 5-6 अल्फाज पर मुश्तमिल ऐसा ढोंग किस्म का नाम है। और उसके ऊपर ये सूरत हाल है कि वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं इल्म इन लोगों को किसकी हिमायत पर गिरफ्तार किया गया है। अगर वज़ीर-ए-आज़म को नहीं पता तो रियासत के अंदर हुकूमत कौन करता है? क्या पाकिस्तानी लैंड ऑफिसरान हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं? तो ये बात काबिल मजम्मत है कि हम अपने घर की बात करें तो पंजाब से उठ के आने वाला, सिंध से उठ के आने वाला, और वहाँ बलूचिस्तान से उठ के आने वाला हम पर जो है ना हुकूमत करने वाला हमें गिरफ्तारियों के मराइल से गुजारे। तो ये इन लोगों के लिए बायस शर्म है जो असम्बली के अंदर बैठ के हमारी नुमाइंदगी का दावा करते हैं। इन लोगों को सुर्खी पाउडर रखना चाहिए साथ, इन लोगों को हाथों में चूड़ियां रखनी चाहिए साथ, और फिर इन लोगों को नस्ली डाल के सिखों की जंकारों पर रक्स करना चाहिए कि अगर ये लोग हमारे मफादात का, हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो इन्हें जो है ना घुंघरू बांध कर रक्स करना चाहिए, इन्हें गाजा चेहरे पर माल कर रक्स करना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये एक दरिया हमसे छीन लिया गया और वो बराह रास्त पाकिस्तान वापटा ने छीना। इसमें कोई आज़ाद कश्मीर हुकूमतों की औकात ही क्या है कि जब एक चीफ सेक्रेटरी जो 21वीं ग्रेड का मुलाजिम है वो जब डिक्टेट करता है पूरी असम्बली को तो इनकी क्या औकात है, इनकी क्या बसात है। आज फिर पाकिस्तान वापटा हमें आबी जारियत का शिकार कर रहा है। पाकिस्तान वापटा ने अपने टाउट पैदा किए आपकी इस धरती के अंदर, और वो टाउट जो है ना पाकिस्तान वापटा की जबान में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन टाउटों के हम ये भी कह देना चाहते हैं कि मुजफ्फराबाद की सरजमीन के साथ जिसने गद्दारी करने की कोशिश की, जिसने 2 नंबरी करने की कोशिश की, उसका हाल बहुत बुरा हुआ है। और आज भी चंद ऐसे लोग जो गैर रियासती हैं, जिनका रियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो दर्जा स्वयं के शहरी हैं, वो वापटा के टूल बनकर हमारे दरियाओं के सौदा करने की बात करते हैं। उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी कोई बसात नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो हमारे यहाँ ऐसे ही रह रहे हैं जैसे तीसरे दर्जे का कोई शहरी यहाँ मुलाजमत करके जिंदगी गुजार रहा है, अपना रोजगार कर रहा है, वो ऐसे ही उनकी हैसियत है। और फिर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हमें आए रोज नए साम्राज्य का सामना करना पड़ रहा है, आए रोज हमें एक नया साम्राज्य का सामना करना पड़ रहा है। 70 साल से हम टुकड़ों में तकसीम थे, हमारे वसाइल टुकड़ों में तकसीम है, और अब एक और जो है ना 2 फुट की बौनी नस्ल जो 2.5 फुट जिनका कद है वो चीन से उठ के आकर हमारे जो है ना यहाँ पे दरियाओं पे कब्जा करे, ये बात काबिल कबूल नहीं हो सकती। पाकिस्तान चीनियों को अपने घर बसाए, चीन को पाकिस्तान बनाए, पाकिस्तान को चीन बनाए, जो मर्जी करे, लेकिन चीन वापटा के साथ मिलकर हमारे दरियाओं का रुख तब्दील करने की साजिश से बाज रहे। और दूसरी बात, यहाँ हम जो है ना बेबस हैं, मजलूम हैं, बेकस हैं। यह कठपुतली असम्बली हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी है। यहाँ के जो मेंबरान असम्बली हैं वो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद लावारस लोगों का शहर है और इसके वारस आप लोग हैं जो गैरतमंद हैं, जो बाशऊर हैं, जो अपने धरती का कर्ज उतारना जानते हैं।
इसलिए इसकी जंग भी आपको लड़नी पड़ेगी और बबांग दौल पर लड़नी पड़ेगी, मुजफ्फराबाद में भी लड़नी पड़ेगी, रावलाकोट में भी लड़नी पड़ेगी, मीरपुर के अंदर लड़नी पड़ेगी, कोटली के अंदर लड़नी पड़ेगी और पाकिस्तान की एम्बेसियों के सामने दुनिया भर में लड़नी पड़ेगी। तब जाकर हम जो है ना अभी जारियत हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो। इसलिए मोहतरम अहबाब, आपको गैरत का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर आज हम गैरत का मुजाहरा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमारी कब्रों को भी हरमत का दर्जा नहीं देंगी, हमारी कब्रें भी महफूज नहीं होंगी। पाकिस्तान वापता की और चीन की आबी जारियत के खिलाफ दीवार बांधनी पड़ेगी। ताजरों को, तलबा को, सिविल सोसाइटी को, वकला को, शहरियों को एक ज़बान होकर अपनी दरियाओं के लिए, अपने तहजीब और तमदन की बका के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं नारा मारूंगा, उसका भरपूर जवाब दें ताकि गासिबों को पता चले कि हम जो है ना इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं जो हमारे दरियाओं का रुख तब्दील करे। गोला प्रोजेक्ट गोला प्रोजेक्ट गोला प्रोजेक्ट आप भी दहशत गर्दी, आप भी दहशत गर्दी, आप भी जारियत। शुक्रिया। नवाज मजीद कश्मीरी, KFT न्यूज़, मुजफ्फराबाद।